स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और यह है लोटस फ्लावर के शीट जिसे मैं आज लगाने वाला हूँ। और ये शीट मेरे पास 3 कलर में है। पहला है वाइट, दूसरा है पिंक और तीसरा है येलो कलर का। तो मैंने सोचा कि जब मैं इस शीट को लगाने वाला हूँ तो मैं क्यों ना इसकी वीडियो बना लूँ और वो वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है लोटस फ्लावर के शीट। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं क्या क्या गलती हुई है मुझसे, फिर मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने लोटस फ्लावर के राइजोन से प्लांट तैयार किया था। राइजोन में बड़ी जल्दी फ्लावर आते हैं जो आपको 4 महीने में ही फ्लावर देना शुरू करते हैं। और राइजोन को लगाना भी बड़ा आसान है, पर किसी कारण मुझे वो प्लांट देना पड़ा किसी और को। तो आज मैं तैयार कर रहा हूँ शीट लगाने की। तो हम पहले पैकेट खोलते हैं और देखते हैं कि कितनी शीट है इसके अंदर। एक पैकेट में इस पैकेट में मिले हैं मुझे 7 शीट। अगर दूसरे पैकेट में मुझे 7 मिले तो मेरे पास हो जाएंगे 21 शीट। अब करते हैं हम शीट लगाने की तैयारी। ये जो लोटस फ्लावर का शीट है, लगाने से पहले हमें इस शीट में करना पड़ेगा कुछ काम, क्योंकि इनकी शीट होते हैं बड़ा ही हार्ड। जो बाहर का हिस्सा होता है उसे हटाएंगे हम एक रेक मार से, जब तक उस शीट का अंदर का हिस्सा न दिखे। और मैं उस शीट के ऊपर हिस्से में जो हल्का सा उठा हुआ है वहाँ पे रगड़ूंगा। और मैंने ले लिया है रेक मार्क, और आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है वो हिस्सा, उसको रगड़ेंगे हम। जब तक इसके अंदर से सफेद हिस्सा नहीं दिखता तब तक इस शीट को रगड़ना है हमें। जैसे कि दिख रहा है व्हाइट कलर का हिस्सा, ऐसे ही मुझे सब शीटों के अंदर का हिस्सा निकालना है, क्योंकि ऐसे करने से शीट जल्दी अपने न्यू शूट निकाल देगा। और हम इन लोटस के शीटों को 10 सालों तक रख सकते हैं स्टोर करके, फिर हम उसे लगा भी सकते हैं, क्योंकि इन शीटों के ऊपर होती है हार्ड कवर, इसलिए ये इतने समय तक सही रहता है। तो अब करते हैं काम की बात। तो हमें इतना हिस्सा निकालना है जो कि व्हाइट कलर का दिख रहा है, और मैंने सारे शीटों से निकाल दिया है उतना हिस्सा। अब बनाते हैं इन बीजों के लिए हम मीडिया। पहले मैंने ले रखी है ये गोबर की खाद, वो भी 1-2 साल पुराना। ये गोबर की खाद मैंने लिया है 40%। उसके बाद आता है ये मिट्टी, और ये मिट्टी है चिकनी, और ये भी है 40%, जिसे मैंने जमा किया हुआ है, वो भी उन प्लांटों से जो हम लाते हैं खरीद के नर्सरी से। फिर हम उस प्लांट को रिपोर्टिंग करते हैं तो बच जाती है ये मिट्टी। और ये चिकनी मिट्टी हमारे बहुत काम आती है जब हमें करनी होती है बगनविलिया फ्लावर प्लांट में एयर लेयरिंग, तब ये चिकनी मिट्टी बहुत काम आती है हमारी, इसलिए मैं जमा करके रखता हूँ। उसके बाद हम डालते हैं बोन मिल, वो भी 10%। और मैं तीनों ही चीज़ को अच्छी तरह मिक्स कर देता हूँ। अब है लीफ मोल्ड की बारी। तो मैं लीफ मोल्ड भी डालता हूँ 10%। और मुझे पता है कि इस लीफ मोल्ड से बदबू बड़ी बुरी आती है जब ये पानी में सड़ता है तो। और हमें ऐसे ही मीडिया चाहिए जिसमें हल्की सी बदबू हो, तभी तो कहते हैं कमल कीचड़ में ही खिलता है। और हमारा मीडिया ऐसे ही बना है जैसे कीचड़ हो, बदबूदार कीचड़ वाला मीडिया। अब करते हैं इस मीडिया को डालने की तैयारी। तो मैं लेता हूँ एक प्लास्टिक का ग्लास, इसे मीडिया से पूरा ही भर देता हूँ मैं। और ये काम आएगा हमारे शीट लगाने में, क्योंकि मैंने और कुछ सोच रखा है इस लोटस फ्लावर के प्लांट को लगाने के लिए, वो आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। पहले तो मैं सारे ग्लास भर दूँ। और मैंने सारे ही ग्लास भर दिए हैं मीडिया से। तो अब करते हैं शीट लगाने की तैयारी। और मैं 1 शीट या 2 शीट इस ग्लास में डाल के रेडी कर देता हूँ। अब मैंने सारे शीट लगा दिए इन ग्लासों में। तो इन ग्लासों को रखने की जगह बनाते हैं। और ये वही टब है जिसमें मैंने लगाए थे लोटस फ्लावर के प्लांट, पर मैंने इसमें शीट नहीं लगाया था, मैंने लगाया था इसका राइजोन।
और रेड कलर के फ्लावर भी आए थे। अब हम इस टब में भरेंगे मीडिया जो हमने तैयार किया था। उस मीडिया से टब को आधा भर दूंगा क्योंकि हमें ग्लास रखने में आसानी होगी और हमारे ग्लास इधर उधर नहीं होगा। और मैं मीडिया को अच्छी तरह इस टब में फैलाकर तैयार कर देता हूँ और हमारी यहाँ छोटी सी नर्सरी तैयार हो गई। अब बारी है ग्लास लगाने की, तो मैं ग्लास भी जल्दी लगा देता हूँ और ग्लास को मीडिया के अंदर ही दबाना है। जितना अंदर हो सकता है उतना ही अंदर करना है और ये काम भी मैं जल्दी कर देता हूँ। अब मैंने इस टब में सारे ग्लास रख दिए और इस टब को भर देते हैं पानी से हम, वो भी ऊपर तक। तो मैं भरना शुरू करता हूँ। और मैंने टब में फुल पानी भर दिया। अब बताता हूँ मैं आप लोगों को। वैसे तो मैंने 2 जगह देख रखी हैं इस लोटस फ्लावर को लगाने के लिए। पहली जगह ये है और दूसरी जगह मेरे घर के आगे है। तो मैं इन दोनों जगह में एक में ही छोटा सा तालाब बनाऊंगा जिसमें ये लोटस फ्लावर के प्लांट लगाने के लिए सोच रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि इसकी पहले मैं एक नर्सरी बनाता हूँ। उस नर्सरी में उस शीट की ग्रोथ शुरू होगी तो मैं उसे यहाँ पे एक छोटा सा तालाब बना के लगा दूंगा। अब मुझे 14-15 दिनों का इंतजार रहेगा। जब इस शीटों से निकलेगी नई शूट तभी मैं यहाँ पे तालाब बनाना शुरू कर दूंगा और इसकी अपडेट मैं देते रहूँगा आपको। अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। अब मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद।